दिन भर की मुलाकातें कई सफरनामा यादों में कैद कर लेती है, जिसमें साथ होता है हर किसी का एक अस्तित्व। आज हम सुनेंगे ऐसे अस्तित्व के सत्य बदल की कहानी, जिसका नाम है मेरी मुलाकात मेरा अस्तित्व। मेरा अस्तित्व मेरी मुलाकात। जीवन को नया आयाम देने वाले सभी दर्शकों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए आपको मिलाता हूँ दीप रेखा बहुउद्देशीय संस्था भंडारा द्वारा संचालित अस्तित्व नशा मुक्ति केंद्र भंडारा, अस्तित्व रिहेबिलिटेशन सेंटर में बात करते हैं मिस्टर कुणाल से। इंटर ट्रीटमेंट में आकर जिन्होंने अस्तित्व का नया सोपान का निर्माण किया, ऐसे मिस्टर कुणाल, स्वागत है आपका। तो मिस्टर कुणाल, आज हम अपने जीवन के अस्तित्व के पहलू के बारे में जान रहे हैं। हर किसी के जीवन की कहानियां होती है, किस्से होते हैं, घटना दुर्घटना ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसी हिस्से से जीवन बनता है और जीवन बिगड़ता है। परिस्थिति इंसान को ना कि खराब करती है और ना ही बर्बाद करती है। मनुष्य परिस्थिति को निर्माण करता है और मनुष्य परिस्थिति को बनाता है। उसी परिस्थिति का, उसी अस्तित्व का हम एक हिस्सा है। और आज इसी अस्तित्व के साथ मेरी मुलाकात मेरा अस्तित्व इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ बातें साझा करेंगे जो सभी से प्रेरणा लेंगे और जीवन को एक नया आयाम देंगे। तो कुणाल जी, विषय की ओर बढ़ते हुए मैं आपको पूछना चाहूँगा कि व्यसन इस नशा मुक्ति केंद्र में आप आकर कितने दिन हुए आपको? मुझे लगभग 6 महीना हो चुका है। मैं नशा मुक्ति केंद्र में 6 महीने से हो गया। कैसे दिन गए आपके इस 6 महीने में? आपको क्या? मेरे दिन गए है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में उतार चढ़ाव वाले दिन थे, मगर जैसे ही मुझे समझ आया कि मैंने क्या गलत किया था, कैसे गलत किया था और किन चीज़ों की वजह से मैं आज अस्तित्व नशा मुक्ति केंद्र में आया हुआ है। मुझे क्या वो सब चीज़ें, मेरी गलतियाँ मुझे दिखाई देने लगी। मुझे उन सब कारणों के रीजंस मुझे पता है, मुझे मेरे अंदर की जो मेरी गलतियाँ थी वो मुझे दिखाई देना स्टार्ट हुआ और मैंने उस पर कैसे काम करना चाहिए था, पहले कैसे काम करना चाहिए था और मैंने कैसे किया, इसका डिफरेंस मुझे यहाँ आके पता चला है। और मुझे बोला जाए तो यहाँ हर एक मेरा दिन एक विकास कैसे कर सकते हैं हम खुद का, हर एक दिन मेरा कैसे विकास कर सकते हैं, उसकी और विकास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं हम अपने जीवन को और एक सुदृढ़ जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, एक संतुलित जिंदगी, जो हमारा संतुलित जीवन होता है, सोबर लाइफ होता है, उसे हम अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को और संयमित कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ आके सीखने को मिली है। कितने दिन हुए कि आप नशे से दूर हो? अभी मैं 6 महीने से नशे से दूर हूँ और काफ़ी खुश हूँ। इसके पहले आपने मुझे लगता है कि 6 महीने से आप दूर हो जी, यानी इसके पहले आपका कहना है कि आपका अस्तित्व में आकर आप जो कह रहे हैं कि मैं 6 महीने से दूर हूँ, यानी 6 महीने पहले आपका जो अस्तित्व था वो पूरा घिर गया था नशे में। तो आप बता सकते हैं कि आप ऐसे किस प्रकार का नशा आपको जिसने घेर लिया? सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ा चैन स्मोकर रह चुका हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मोक करने, सिगरेट पीने लग गया था। फिर साथ में मैं अल्कोहल भी कंज्यूम करता था और फिर धीरे धीरे मुझे लास्ट हाफ ऑन 2 ईयर्स के बीच में समझ के चलिए एक दौरान था मेरा, 1.5-2 साल का दौरान था, जिसमें मुझे गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा ही गंदा एडिक्शन लग चुका था। ये तीनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है और मैंने मेरे अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो मैं पूरे मेरी ज़िंदगी के ये जो आखिरी के जो मेरे 2-3 साल 4 साल है वो मिला लूँ और मेरी बाकी की ज़िंदगी मिला लूँ, तो भी मेरे ये जो 3-4 साल मेरे जीवन के थे, मैं स्मोक बहुत पहले से करता था, बट आखिरी के मेरे जो 3-4 साल 5 साल बोला जा सके तो उसमें मैंने अपने अस्तित्व को पूरा तहस नहस बना कर दिया। और आज मैं ये जो मेरे 6 महीने यहाँ जो बीते हैं
इस पे मैंने अपने ऊपर और अपने अस्तित्व के ऊपर काफ़ी काम करने की कोशिश की और मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है उस चीज़ का मार्गदर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मिला है। अच्छा, बहुत अच्छा। इस मार्गदर्शन का आप प्रतिपल हर समय पालन करते रहोगे, ये सीख भी आपको शायद मिली होगी यहाँ हाँ पर। जी, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा है कि आपके जीवन का एक, कहते हैं जीवन ना समाज जैसे हमारा आईना होता है, जो हम देखते हैं वही हम पालन करते रहे या उसी के अनुसार हम चलते रहते हैं। तो आज आप स्वयं एक आईना बन चुके हैं अस्तित्व में आके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना जी है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल है आपसे हाँ जी। कुणाल जी, कि क्या आप नशा करने की वजह से आपको ऐसे कभी लगा है कि आपका समय नष्ट हो चुका है, बहुत सारा समय आपने गंवा दिया या नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया? जी बिल्कुल, मैंने अपनी ज़िंदगी के में आज 35वें मेरा ये बर्थडे भी यही मनाया गया था, 35वां अच्छा। बर्थडे। 35वां जन्मदिन यहाँ पे से 35वां जन्मदिन, बट मैं इसे अपना पहला जन्म मानता हूँ, पहला जन्मदिन मानता हूँ कि एक मेरा नई ज़िंदगी की ओर है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के 35 साल तो पूरे ही मैंने बर्बाद कर दिए हैं। जो भी मेरा एक बिजनेस था, एक काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस था, वेल सेटल्ड फैमिली थी, पूरा परिवार सब कुछ अच्छा था, जो मैंने अपने हाथों से तहस नहस किया है, बर्बाद किया है उसे। हर एक मैंने मेरा वो सारी चीज़ें जो थी मेरे 35 साल की इसमें मैंने सब अपने ये नशे की वजह से पूरा स्पॉइल कर दिया है और अस्त व्यस्त कर दिया है मैंने अपनी ज़िंदगी को। जो मुझे अब यहाँ 6 महीने में मुझे सीख मिली कि अब इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है, एक अपने अस्तित्व, बिगड़े हुए अस्तित्व को कैसे सुधारना है, कैसे सुधार की ओर लेके जाना है, सशक्त बनाना है और विकास करते रहना है इस चीज़ का। विकास तो होना ही चाहिए। हर एक दिन हमें एक नए क्या बोलते हैं कि उसे माफ़ कीजिएगा मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, हर एक दिन एक हमें एक नई सीख की तरह जीना है, एक नई हमें हर एक दिन एक जंग की तरह हमें हमारे नशे से दूर रहने की जंग जो लड़ना है वो कैसे लड़ना है उसकी सीख हमें यहाँ मिली। मैं नहीं करूँगा, यही तो चैलेंज है, यही आह्वान है, और इस आह्वान को स्वीकार करने के लिए हम अस्तित्व से यहाँ पे आकर आपका अस्तित्व में एक निखार लाने का जो प्रयास आप स्वयं कर रहे हो, ये भी उतनी ही बहुत ही गौरव की बात है, गौरव की बात है। और इस गौरव के लिए मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान है आपका। लेकिन मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये नशा करने की वजह से क्या घर में कुछ झगड़े फिसाद आपकी वजह से आप या उन झगड़ों का कारण आप बन चुके हो कभी? जी, मैं अभी अगर बताना चाहूँ तो मेरी ये जो एडिक्शंस है मेरे, गैम्बलिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तीनों की वजह से घर में मेरे इस तरीके का माहौल बन गया था कि ऐसे झगड़े कंटिन्यू नहीं होते थे, मगर मेरे जो साथ में रहने वाले मेरे परिजन, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, ये लोग इतना डिस्टर्ब हो चुके थे, उनकी इतनी मेंटेलिटी ख़राब मैंने कर दी है कि वो इतने परेशान हो चुके थे कि वो लोग अभी खुद के ऊपर ध्यान ही दे नहीं पाते थे। वो इतना परेशान कर दिया था मैंने उनकी ज़िंदगी को कि एक तरीके से मैंने उनको अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी भी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है, और मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मगर वही है, अभी जो मैंने गलतियाँ की कि अब इतना ही है, मैं आगे नहीं करना चाहूँगा और हमेशा कोशिश करूँगा कि उन्हें एक अच्छा जो मैंने उनका जीवन का पल मैंने खराब किया है, जीवन की टाइमिंग जो मैंने मेरे माता पिता की, मेरे पिताजी रहे नहीं अभी, अगर उनका जो मैंने समय मेरे अभी माता जी है उनको मैंने जिस तरीके से केयर करनी चाहिए थी, उसको जिस तरीके से मैंने गाइडेंस देना चाहिए था एज अ फादर, वो भी नहीं दे पाया। एज अ हस्बैंड मेरे वाइफ को जो सपोर्ट करना चाहिए था मैं वो नहीं कर पाया, वो मुझे अभी करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहूँगा और हमेशा करते रहूँगा। मेरी सिस्टर है, उसका भी हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहूँगा। यानी परिजनों के साथ एक अच्छा बर्ताव और एक नया जीवन व्यतीत करने का प्रयास आपका अस्तित्व से हर पल आपको साथ देता रहेगा, जो निर्माण हुआ है ये सोपान आपका कायम रहे, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहती है। जीवन को एकदम हम उसको मोड़ नहीं सकते या नहीं बना सकते, ये धीरे धीरे ये बुनियादी तौर से सामने बढ़ता जाता है और फिर जाके एक मंजिल मिलती है। उसी मंजिल का नाम अस्तित्व होता है, जो आपके अंदर है, सबके अंदर है। इसी अस्तित्व से मेरी मुलाकात और मेरे अस्तित्व में हम बात कर रहे हैं। एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी
आपने नशा इस वजह से किया है कि आपको लोगों के सामने बोलने में डर लग रहा है, या फिर आपको कुछ हिचकिचाहट हो रही है लोगों के सामने? कभी ऐसा हुआ कि इस वजह से भी मुझे या शर्म लग रही है मुझे लोगों के सामने बोलने में? जी, एक वो कॉन्फिडेंस जो था ना, बिल्कुल मैं बेशक मैं पहले अगर मुझे जैसे अगर अगर मैं पहले अगर कुणाल रहता तो मैं शायद आपसे होश में तो बात नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं डरता था हर चीज़ से कि नहीं यार, मुझे जब तक अगर मैं ड्रिंक या स्मोक वगैरह नहीं करूँ, मेरे अंदर क्योंकि वही सब बातें चलता था माइंड में, यार अभी मेरे माइंड में वो नहीं कि मैंने स्मोक नहीं किया, मैं कैसे रिलैक्स करूँ खुद को, मैंने ड्रिंक मुझे बात करनी तो मुझे ड्रिंक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो मैंने माइंड में कचरा मैंने भर के रखा था ये, और उस वजह से मैंने और ज़्यादा मेरा एडिक्शन बढ़ते गया, पल पल हर बार मेरा एडिक्शन बढ़ते गया, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ हमें भीड़ में रहना पड़ता था। तो उस भीड़ को हैंडल करने के लिए मैंने अपने एडिक्शन को और बढ़ावा दिया, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मुझे यहाँ आके इस अस्तित्व व्यसन मुक्ति केंद्र में आके पता चला है, और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बिना नशा किए और इतने टाइम से मैंने बिना नशा से दूर रह के मैं एक आज मैं बहुत अच्छे तरीके से खुल के बात कर सकता हूँ। और पहली बात, मुझे ईमानदार अगर यहाँ शिकायत जो दिया जाता है, पहली बात तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बन जाए। बिल्कुल, मैं अगर खुद से ईमानदार बन गया तो मुझे फिर बोलने के लिए कोई डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज मुझसे खुद से ईमानदार हूँ तो मुझे मेरी गलतियाँ भी स्वीकारने में कोई डर नहीं। हाँ, मैंने गलतियाँ की है और मैं उसका बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ अपने आप को, और हमेशा मानता रहूँगा। बस मुझे आगे मुझसे ये गलतियाँ ना हो, ये हमेशा मेरी तरफ से कोशिश रहेंगे, और हमेशा कोशिश करते रहूँगा, और कभी भी मैं अभी वो सारी गलतियाँ दोहराऊँगा नहीं। ये मैं यहाँ आके मैं सीखा हूँ। बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगा कि नशा करने के वजह से आपका नाम थोड़ा बदनाम हुआ है? थोड़ा या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैं अभी एक मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक पॉलिटिकल फैमिली का लड़का हूँ मैं। मेरे पापा काफ़ी अच्छे और बहुत ही यानी क्या बोला जा सके कि ईमानदार पॉलिटिशियन थे, और मैं उनका जो नाम था समाज में, उस चीज़ कहीं ना कहीं मेरे इन आदतों से, भले ही मैं ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ पब्लिकली, मगर धीरे धीरे जैसा थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होते गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक्सपोज हो रहा हूँ। बट मैं, क्योंकि मैं अपने धुन में था, अपने नशे के धुन में था, और क्योंकि मैं सोचना ही बंद कर दिया था। एक टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं, हर कोई तो करता है, मैं भी करना है, मैंने किया तो क्या फ़र्क? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ से मैंने कभी ये उस टाइम पे सोचा नहीं कि इस वजह से मेरे पापा ने जो एक इमेज, एक उनका रेपुटेशन था, जो उन्होंने कमाया है इतनी मेहनत से, आज मैं वो ये सब करके मैं उनका रेपुटेशन, क्योंकि मेरा तो कोई अस्तित्व पहले से उतना अच्छा मैंने बनाया नहीं था मैं, मगर जो रेपुटेशन मेरे फादर ने बनाई थी, मैं उस चीज़ को स्पॉइल कर रहा था जो मैंने खुद ने बनाई भी नहीं है। मेरे मदर, मेरी मॉम, उनका एक अस्तित्व था जो मैंने नहीं बनाया था, वो उन्होंने खुद ने बनाया था, बट उसका खराब करने का काम मैंने किया है। मेरे वाइफ का एक अलग रेपुटेशन था, वो उसने खुद ने उन्होंने अपने हाथों से बनाया, बट उसे स्पॉइल करने का काम भी मैंने खुद ने किया है। मैंने अपना भी रेपुटेशन खराब किया, साथों साथ मेरे परिवार का भी मैंने रेपुटेशन खराब किया है। चलो, आप सामने ऐसा ना हो, इसलिए हम अस्तित्व का हिस्सा बन जी चुके हैं। बिल्कुल, हमसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसकी 100% पूरी तरीके से कोशिश करते रहूँगा ज़िंदगी भर, और हमेशा करूँगा। मुझे आपकी ज़ुबान से और वाणी से वो विश्वास नज़र आ रहा है जी। कि जो कभी किसी नशे का सहारा लेके बात करता था, आज वो बिना नशे के बेहिचक यहाँ पे बेझिझक बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है आपका ये कॉन्फिडेंस और ये आत्मविश्वास ऐसा ही कायम रहे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नशा करने के बाद आप कभी सज्जन, नीच साथी या किसी बुरे वातावरण में कभी रहना पसंद करते थे? नहीं, मेरा सज्जन या नीच आदमियों के साथ, सज्जन या नीच आदमियों के साथ रहना पसंद किया करते थे? मेरा एक था किस टाइप के आदमी के साथ आप रहा करते थे? मैं अकेला रहना पसंद करता था। अच्छा। मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव मेंटेलिटी में जा चुका था। अच्छा। अगर कोई यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं 6 मैं महीना पहले, मैं थोड़ा सा आपको रोक देता जी हूँ बिल्कुल, सॉरी। कि आप, जैसे कि आपने कहा कि नशा करने के बाद आप सज्जन या किसी सज्जन या किसी ऐसे बदमाश या कोई
कहते हैं कि ऊंच नीच वाले काम करने वाले लोगों के साथ आप नहीं बैठा करते, तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि कहते हैं कि गर्दी में रहने से अच्छा है कि अकेला बेहतर रहना, है ना, अकेला रहो और अच्छा रहो। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा है आपका, ये एक बहुत अच्छी आदत है आपकी। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, इन्हीं हालातों में क्या आपने कभी अभी सोचा कि जीवन जीने की चाहत अभी ख़त्म हो चुकी है? मैं वहीं आ रहा था एक्चुअली। आज मैं एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि 6 महीना पहले मीन्स मैं यहाँ आया 22 अप्रैल को 2023। अगर मैं नहीं आता तो ये सबको भी पता है, मैं शायद उस दिन मैं सुसाइड करने वाला था। एक्चुअली मैं डिप्रेसिव कंडीशन में खुद को इतना डाल चुका था कि मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई देती थी। मीन्स कुछ भी हो रहा है तो वो एक बन जाता ना कि वाई मी वाला जो एटीट्यूड बन गया था मेरा। इतना अकेलापन कर दिया था मैंने खुद को, जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मुझे सपोर्ट करने के लिए तत्पर है और वो रेडी है। तब भी मैं अपने आप को उस माहौल में भी मैंने अपने आप को खुद को अकेला कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने, मेरी सोच इतनी बुरी बन चुकी थी, इतना मैंने अपने आप को गलत एक मेंटालिटी में डाल दिया था कि मुझे एक डिप्रेसिव पर्सनालिटी में डाल देता। मैं खुद ही, किसी और रीज़न से नहीं, मैंने खुद की वजह से ही अपने आप को डिप्रेसिव मेंटालिटी, मैं सुसाइड के रास्ते पे भी जा चुका हूँ। अगर मैं आज यहाँ मुझे नहीं लाया जाता और मैं उस पर्सन का, यानी मेरे जो साले साहब है, रजनीश करके उनका नाम है, अच्छा, सब नहीं बता सकते क्योंकि हमें यहाँ नाम गुमनाम, वो एनोनिमस जो परंपरा है वो हमें बनाए रखने की सीख मिली है। तो रजनीश बहुत अच्छा नाम है, जिस चांद भी कहा जाता है जी। तो हमारे साले साहब है, उन्होंने शायद, उन्हें कहाँ से पता चला पता नहीं अस्तित्व के बारे में, बट आज मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। और यहाँ कोई एक्चुअली मुझे एक तरीके से CBI तरीके से मुझे पकड़ा गया है। अच्छा। मैं आउट ऑफ लोकेशन था, आउट ऑफ कांटेक्ट था, मैं बहुत ही एकदम मूवी स्टाइल में मुझे इन्होंने सर्च किया, लोकेट करके। पीयूष जो है यहाँ पे हमारे संचालक है अस्तित्व विश्व मुक्ति केंद्र के, उन्होंने जिस तरीके से मुझे लोकेट किया, उन्होंने जिस तरीके से मेरी बाद में केयर की, जो मुझे समझाया कि हम अकेले रह के, यानी एक नशा करने के बाद हम अगर अकेले रहते हैं तो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, डिप्रेसिव मेंटालिटी को कैसे हम ओवरकम करना है, मुझे वो यहाँ आके सीख मिली है, जो मैंने उनके मार्गदर्शन में रह के मैंने अपने आप को बहुत ही, मैं एक मेरा प्रॉब्लम था कुछ, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम होता था, मगर मुझे यहाँ के जो ये है, क्या बोलते हैं, यहाँ का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते गया, आज मैं वो एंजाइटी से दूर हूँ, मैं मेरे सारे डिप्रेशन से दूर हूँ, और मैं आज लीडर हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही रीज़न मुझे यहाँ सिखाया गया कि भैया तुम ईमानदार हो जाओ उससे, बाकी सब ठीक हो जाता है, बाकी सब चीज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो ठीक होंगी अगर आप ठीक हो तो बस मुझे वही प्रायोरिटी कैसे देना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, वो सिखाया गया है मुझे यहाँ पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा। जी। ये अधिकांश नशा केंद्र जो होते हैं, हाँ जी। वहाँ कुछ ना कुछ जो हम अधीन होते हैं उन सारी चीज़ों के, नशा के अधीन होते हैं, तो हमें बड़ी तलब उठती है, कुछ हम बेचैन हो जाते हैं कभी कभी, तो बहुत सी जगह ऐसे कुछ हमें प्रोवाइड चीज़ें हो जाए, जैसे कुछ गुटखा, तंबाकू, ऐसे सारी चीज़ें मिलती रहती जी। है। क्या आपको कभी उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वैसी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई? जी नहीं, बिल्कुल। यहाँ का एक चीज़ मैंने एक्चुअली, मेरा ये फर्स्ट ही नशा मुक्ति केंद्र है, और ये मेरा आखिरी ही नशा मुक्ति केंद्र रहेगा। अच्छा, फर्स्ट और आखिरी रहेगा। बहुत इस चीज़ की तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। मगर यहाँ पे जितने भी लोग आए, मेरे थोड़ा हैबिट था, मैं जिस तरीके से मेरे अंदर इच्छा शक्ति यहाँ पे जागृत करवाई गई है, मेरी यानी नशा से दूर रहने की जो इच्छा होती है हमारी, वो कैसे जागृत करना, वो मुझे पीयूष सर की गाइडेंस में मिली है। उससे मैंने यहाँ जितने भी जो बाहर के नशा मुक्ति केंद्र के बहुत से लोग आते, मैं उन लोगों के कान चबाया करता था, उनको परेशान कर देता था कि इतने क्वेश्चनिंग ये सब करके कि ये भैया ऐसा हुआ तो ऐसा कैसा, वैसा वो करने से कैसा होता। फिर कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, रिलैप्स वाले भी आते हैं, तो उनसे कि भैया हम रिलैप्स कैसे होते थे, क्यों होते हैं, क्या रीज़न है उस चीज़ का। कुछ लोग परेशान भी हो जाते थे, बट जो अच्छे हैं वो हमें समझाते थे कि नहीं भैया रिलैप्स हम इस चीज़ से हुए,
अगर बाहर निकलोगे तो आपको ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम रिलैप्स क्यों ना हो, वो क्यों कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जिसमें हम रिलैप्स होते हैं और ऐसी परिस्थिति को हमें कैसे ओवरकम करना है, वो चीज़ की सीख मुझे यानी मैं बाकायदा सर का भी इतना मैं कभी कभी उनको भी उनके पास टाइम नहीं रहता फिर भी मैं उनको आधा आधा घंटा उनको पकड़ के बैठता था। अच्छा। और सर इतने यानी अच्छे कि वो हमें टाइम देते हैं, ऐसा नहीं मुझे ही नहीं, यहाँ हर किसी पेशेंट को जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उनको गाइडेंस दिया जाता है। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा काफ़ी टाइम से तो 2 दिन पहले की बात है, हमारे कुछ नए पेशेंट थे यहाँ पे, उनको थोड़ा सा कैसा है कि कॉन्फिडेंस की बूस्टअप की ज़रूरत थी। बस मैंने सर से एक रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट मैंने सिर्फ बोला था कि सर आपका जब भी टाइम फ्री होना, तो बोले इसमें क्या, बोले ये मेरा पहले काम है, बोले मेरा धर्म है, बोले पहले उन्होंने अपने सारे काम साइड में रखे और वो 2 जो नए पेशेंट थे उनको अपने पास टाइम दिया। लगभग यानी उसके लिए उनका शायद खाना भी उस दिन लेट हुआ। तो ये चीज़ मैं, और सॉरी इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं ये चीज़ सीखा है कि लोग बोलते कि मेरा तो नेचर है भैया, मगर यहाँ मैं सर से रह के सीधा कि अच्छा और बुरा सब में होता है, हमें क्या चीज़ लेना है, किसी से चीज़ लेना नहीं चाहिए, किसी का नेचर लेना नहीं चाहिए बोलते। मगर यहाँ रह के मुझे ये सीख मिली कि नहीं अच्छा ही है ना, ले लो, कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने उस अच्छाई को लेने की कोशिश किया। सर तो हमेशा बोलते हैं कि सीखो सबसे, लो अच्छा, वही मैं करते आया और उसी चीज़ को मैं आगे भी फॉलो करूँगा। ये मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगा और कोशिश करूँगा। बिल्कुल, अस्तित्व में सिखाया जाता है जी। कि अच्छा देख रहे हो तो अच्छा लीजिए, और जो लिया है आपने वो समाज के प्रति दान कीजिए। जी, वो मार्गदाता बनते हैं जब हम जी, किसी को, बिल्कुल। तो उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए जो हमने लिया है अच्छा, हाँ जी। वो दूसरे को देने का प्रयास भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये आप अविरत करते रहोगे, हाँ। ऐसे मुझे लग रहा है आपके विश्वास जी, के ऊपर से, और ये विश्वास आपका ऐसा ही चलता रहे और कायम रहे। मैं एक बात मुझे पूछनी है आपसे कि आप जिस अस्तित्व, हर किसी की एक सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे जो आए तो इसका प्रातःकाल का आरंभ कैसे होता है, शुरुआत कैसे, प्रातःकाल की शुरुआत किस इससे होती है? हमारा जो सृष्टि के हिसाब से जो लगी है उस प्रातःकाल की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन प्रातःकाल का जो एक आरंभ होता है जिसका हम, जैसे स्कूल में हम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रातःकाल होती है, एक आरंभ होता है, हम लगते हैं लाइन में, कुछ हमें मार्गदर्शन होता है। तो आप किस तरीके से प्रातःकाल का आरंभ होता है यहाँ पर? जी, सबसे पहले तो बोला जाऊँगा कि यहाँ पे हम हमारा राष्ट्रगीत जो, हाँ, राष्ट्रगीत से हमारी शुरुआत होती है। अच्छा, राष्ट्रगीत से सर जी। उसके पहले हमें खुद को यहाँ पे क्लीन करना सिखाया जाता है कि भैया पहले अपनी जो मॉर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी निपटा दीजिए, फटाक से नहा धो के रेडी, और अपना एग्जैक्ट टाइमिंग पे हमें राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहते हैं, सब लोग खड़े रहते हैं। जो कोई अगर गलती से इधर उधर रह गया, वो जो भी काम कर रहा है वो उसे भी अपने जगह पे जैसे भी कंडीशन में है वो खड़े रह के राष्ट्रगीत की रिस्पेक्ट करता है, जो हम भूल चुके थे। नहीं, हम मोस्टली, मैं तो मेरा बताना चाहूँगा, बाकी उनका नहीं भूल सकता कि नशे में इतना था कि मैं अपने खुद की और अपने परिवार वालों की ही रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो अपने देश की कहाँ करता था। तो मुझे वो चीज़ की यहाँ पे कि नहीं, मुझे मेरे मैं हूँ, साथ में मेरा देश भी है, ये चीज़ की सीख मिली है मुझे। राष्ट्र में रहते तो राष्ट्र का सम्मान भी बहुत जरूरी होता है, और अस्तित्व के साथ साथ जिस राष्ट्र ने जिसने हमें पाला है, जिसने हमें एक पहचान दी है, उसका भी सम्मान होना बहुत जरूरी है। और आपने इस 6 महीने के इस समय में जो आपने सीखा है, और उस समय में ये महत्व भी जाना है कि ये राष्ट्रगीत जो यहाँ पे राष्ट्र सम्मान होता है, राष्ट्रगीत का जो सुबह के प्रातःकाल में जो सम्मान होता है, ये सम्मान भी उतना ही गौरवशील है, और देश के प्रति ये बड़ा ही अभिमान का क्षण है कि जो अस्तित्व नशा मुक्ति केंद्र में जो बड़े गौरव के साथ उसका सम्मान किया जाता है। हम अस्तित्व का भी इसके लिए सम्मान करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाई जाती है कि म्यूज़िक थेरेपी होती है यहाँ पर। जी बिल्कुल। क्या होता है ये म्यूज़िक थेरेपी, क्या चलता है? म्यूज़िक थेरेपी देखिए कैसे कि पहले तो अगर मैं मेरा पर्सनली अगर उसमें एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा, मैं तो पूछना चाहूँगा कि संगीत में रुचि है आपको? जी हाँ, मैं कॉलेज लाइफ में गिटार प्ले करता था। ये बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया मैंने, आपके पुराने जीवन की तार छेड़ दी। जी चलो, तो एक पर्टिकुलर म्यूज़िक में सुनता था, कुछ समय से मैंने म्यूज़िक से तो दूरी हो गया था मैं। यहाँ आके मुझे दोबारा म्यूज़िक में रुचि आने लगी। पहले तो मैं सिर्फ म्यूज़िक तभी सुनता था जब 2-4 पैक लग गए, आदमी मदहोश हो गया, उसके बाद ही हम लोग सुनते थे।
या मैंने सर से भी एक बार बोली थी कि सर मैं यहाँ आके बिना नशा किए डांस करना सीख गया है ना, भले ही मैं आई एम नॉट अ गुड डांसर, मगर मैं अपने आप को एंजॉय कैसे करना, हमें ये मैं परिभाषा ही भूल गया था कि बिना नशा किए हम एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आके वो म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से मैंने बिना नशे से हम एंजॉय भी कर सकते हैं, लाइफ कैसे एंजॉय करनी चाहिए। और मैंने एक चीज़ सीखी कि यहाँ से जाके भी हम जो सैटरडे को यहाँ म्यूजिक थेरेपी करते हैं, तो एज अ वर्क एंजॉयमेंट में यहाँ से जाके भी मेरा रूटीन, वीकली रूटीन भी मैं उस हिसाब से बनाऊंगा कि नहीं भैया एक थोड़ा रिलैक्सिंग रखने का लाइफ को। जो पहले सैटरडे नाइट होती थी हमारी दारू के साथ, नशे के साथ, वो सैटरडे नाइट फैमिली के साथ रह के कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, वो चीज़ में मैं अभी कुछ ही बनाए रखूँगा इसके ऊपर। यानी म्यूजिक थेरेपी ली जाती है, इसके पीछे का यही एक कारण है, और इसी कारणवश हम यहाँ म्यूजिक थेरेपी चलती है कि जीवन को एक थोड़ा सा उत्साहपूर्ण करने के लिए, उत्साहवर्धित करने के लिए संगीत का सहारा बहुत ही बेहतर होता है। और बेहतर कहते हैं कि संग संग जो चलता है वही संगीत होता है, और जीवन के साथ संगीत ना हो तो फिर जीवन का मजा भी किरकिरा हो जाता है। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई दवा है तो संगीत है। जी संगीत है। हाँ जी। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपको अस्तित्व में सीखने को मिली है। हाँ जी। और ये जो आपको, मुझे लगता है कि कभी आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चिंता की वजह से, मेरा एक सवाल है, आपको ऐसा लगा कि चिंता की वजह से आपने नशा करना चालू कर दिया? क्योंकि सारी चीज़ें तो बहुत झमेले जो लाइफ में आए हैं, घटना दुर्घटना, आपने सारी चीज़ें हमें बताई है जहाँ तक के, तो आपको क्या लगा इन सारी चीज़ों का कारण यही है कि कुछ कठिनाइयों की वजह से आपने नशा का सहारा लिया? मैं पहले ये ऐसा बहाना डालता था, ये मैं ऐसा अभी बहाना इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अपने जब मैंने अपना आत्म परीक्षण किया है यहाँ पर रह के, तो मैंने देखा कि ये तो मैंने एक बहाना किया था, मैंने खुद से झूठ बोला था कि ये तो मुझे नशा करने के लिए मैं टेंशन है मुझे जिंदगी का। हाँ। ये मैंने खुद से झूठ बोला। टेंशन किसी नहीं होता, हर किसी को होता है टेंशन, उसके लिए हमें नशे की जरूरत नहीं होती। ये मुझे यहाँ आके समझ में आया कि भैया नशा करने का तो बहाना था मुझे वो। और मैंने अपना जब आत्म परीक्षण किया, आत्मचिंतन किया मैंने, और मैं आज भी रोज मैं दैनिक चिंतन करता हूँ, खुद का आत्म परीक्षण करता हूँ, तो तब दिखता हूँ कि मैं थोड़ा जितना मुझसे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है, मैं सिर्फ बहाने ढूंढता था नशा करने में, कुछ नहीं। आज क्योंकि आगे भी चल के मुझे बहुत सारे टेंशन आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे ज़िंदगी में आने वाली है, उसके लिए मुझे नशे की ज़रूरत नहीं। उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को उस चीज़ के लिए खड़े रखना है। जो परेशानी आ रही है उसे फेस करना है, वो मैं यहाँ पे आके लिटरली सीखा। मैं परेशानियों से भाग के मैंने अपने आप को नशे के अधीन मैंने ऐसा मेरा मानना था कि मुझे बहुत परेशानी थी, बहुत टेंशन था, इसलिए मैं ये करता था। स्टार्टिंग में मैंने मेरे शहरी में भी मैं बोलता था कि मुझे नहीं, मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा ब्लेम करता था कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे इसलिए मैंने नशा मेरा बढ़ गया, मगर नहीं, वो आज मैं देखता तो वो झूठ था। वो झूठ मैं खुद से ही बोल रहा था, किसी और से नहीं। खुद से ही मैंने उतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए इसलिए मैंने अपने आप को नशे के अधीन कर दिया, मगर नहीं था। वो मेरी खुद की इच्छा, यानी मेरा उसके प्रति जो मैंने एक बोल सकते हैं मुड़ाव था मेरा उसके लिए, जो झुकाव था उस चीज़ के प्रति, उसके लिए मैंने बहाने ढूंढना चालू कर लिए थे अपनी ज़िंदगी में। और वही एक रीज़न था जिस वजह से मैंने अपने आप को अकेलेपन में डाल दिया था, एक डिप्रेसिव मेंटालिटी में डाल दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे उस नशे के प्रति झुकाव के लिए। नहीं तो आज मुझे यहाँ पे भी रह के हमें भी कभी कभी थोड़ा सा चिंता होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, मगर उसमें हमें नशे की आदत तो मुझे कभी याद नहीं आई, और ना ही कभी ज़िंदगी में मुझे नशे की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ना ही पड़ने की कोई नहीं। कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि मैं नशे से दूर रहूँगा, भले ही कितना भी बड़ा हमारे प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ वही सिखाया जाता है परेशानियों को कैसे फेस करना। यहाँ पे हर एक जो कार्यक्रम होते हैं, जो टाइम टेबल है, जिसमें आना पाना का मैं आपको एक बोला जाऊँगा, उसमें हमें सिखाया जाता है, जो गौतम बुद्ध थे उनकी वो साधना का एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ किया जाता है, कराया जाता है। उसमें सिर्फ हमें सिखाया जाता है कि जो हो रहा है उसे जानना है, बस, और कुछ नहीं। जो हो रहा है उसे जानना है, उसे जानना जो हो रहा है, इसके लिए वर्तमान स्थिति भी निर्भर होती है। जी। यानी इसका अर्थ होता है कि जीवन में वर्तमान में ही हमें जीना है,
आप अतीत और भविष्य का विचार करके वर्तमान को खराब खराब नहीं नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। और वर्तमान आपका उचित है तो जीवन आपका उचित ही रहने वाला है। इसलिए वर्तमान की ओर गौर कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। जी। बहुत अच्छा। आपसे वार्तालाप करते हुए मुझे सारे प्रश्नों का वार्तालाप होते हुए आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि प्रतिपल आपका जीवन आपके नशे का कारण से अस्त व्यस्त हो चुका था? जी बिल्कुल, अस्त व्यस्त के मैंने पूरा अपना जीवन ही खराब कर दिया, यानी नष्ट ही कर दिया। नरक यातना में चला गया आपके वजह उससे से। भी दूसरों ज़्यादा को- बदतर वो अगर सेंटेंस होगा या वर्ड होगा तो मैं उसे यूज़ करना चाहूँगा जो मुझे नहीं पता है, मगर उससे भी ज़्यादा बदतर सिचुएशन में मैंने अपने जीवन को डाल दिया था। जो मैंने पल पल मैंने और कैसे मैं अपने जीवन को अपने और कैसे बिगाड़ सकता हूँ उस दिशा में था मैं। यहाँ आके मुझे पल पल एक माइनस से करके पॉजिटिव आने में मुझे जो अभी आज मैं जो हूँ, जो भी मैं आज खुद से ईमानदार, पहले तो मैं खुद से ही झूठ बोल देता था, अभी मैं खुद से ईमानदार हूँ। खुद से मैं हमें जो सीख मिली है उसके माध्यम से मैं अपने आप को और आगे कैसे हम डेली रूटीन में हम अपने अंदर के आध्यात्मिक जीवन में कैसे विकास कर सकते हैं उस पर मैं काम करता हूँ। यहाँ पे उस टाइप का गाइडेंस हमें मिला है। बहुत अच्छा। जैसे आपके जीवन आप अस्तित्व में आए हो तो पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं अस्तित्व में रहकर आपके। तो आपने जो दिनचर्या बताई प्रातःकाल से तो शाम तक, रात तक, जो कि राष्ट्रगीत से आरंभ होता है प्रार्थना से, और फिर एक प्रार्थना होती है प्रातःकाल में, खरा तो एक जग धर्म जगाना फिर प्रेम अर्पा। ऐसी एक प्रार्थना होती है, प्रार्थना होती है। ये उच्च शक्ति हमें प्रदान कर समाधान उन चीज़ों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये उच्च शक्ति यानी क्या है? किसी ईश्वर की आराधना है, या हमें लगता है कि किसी ईश्वर का हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है, या किसी चीज़ का पठन, इसका हम प्रार्थना का पठन जो करते हैं ये किसी ईश्वर अल्लाह ईशा को समर्पित है, या सर्वधर्म समभाव से अनुरूप है, ऐसा क्या है? जी, मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं यहाँ पे कोई भी सांप्रदाय के बारे में हमें नहीं बताया जाता या ना ही उसे सपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। आप यहाँ अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे कोई भी जाति धर्म के नहीं, सब यहाँ पे महान पुरुष जो रह चुके हैं, धूल पुरुष जितने भी बोले जाते हैं, जैसे शिवाजी महाराज हो गए, यहाँ हमारे सारे जितने भी महान पुरुष धूल पुरुष हम जिन्हें बोलते हैं उनकी मूर्तियाँ है, फोटोज है। हमें हमेशा यहाँ पे एक जैसे जो उच्च शक्ति हमें बताया जाता है कि हमारी समझ की, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बुद्ध, जो भी हो, आप जिसे मानते हो वो उच्च शक्ति आपकी, वो उच्च शक्ति है। आज ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि भैया नहीं आप भगवान बोलो कि पर्टिकुलर श्री राम बोलो या बोलो कि गौतम बुद्ध बोलो, माफ कीजिएगा मैं सिर्फ तुलना नहीं कर रहा, मैं बता रहा कि ऐसा किसी या अल्लाह बोलो, ऐसा कुछ नहीं। आप जिसे मानते हो, आप जिसे अपनी उच्च शक्ति यानी आप जिसे गॉड अपने समझ में रखते हो, जिस अपनी हमेशा इसलिए हमें बताया जाता है कि अपनी समझ की उच्च शक्ति ने हमारे अंदर हम किसे मानते हैं वो उस पर भरोसा करो और उससे हमेशा प्रार्थना करो कि मुझे सेटिस्फैक्शन, ये जो समाधान वर्ड है, मैं आपको सॉरी मैं कि हमारे जो पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं समाधान ही बिल्कुल नहीं था। मैं समाधान क्या होता है भूल चुका था। यहाँ आके मुझे समाधान कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है ना वो भी समाधान ही है। मुझे यहाँ आके वो सीख मिला और हमें कोई सांप्रदाय की उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक है कि सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ किसी भी सांप्रदाय का ये मैंने यहाँ सपोर्ट यानी ऐसा नहीं, ये सबको सपोर्ट है, सबके लिए समभाव है। कोई भी जाति धर्म का यहाँ पे आप उल्लेख नहीं किया जाता, सबके लिए यहाँ के दरवाजे खुले और सबके लिए सेम ट्रीटमेंट, सेम यानी सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। कहते हैं मोह की तृष्णा को त्याग देंगे तो समाधान संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। जी प्राप्त होगी, जी बिल्कुल, उसी से हमें आत्म शांति भी प्राप्त होती है, उसी से हमें आत्म शांति प्रदान होगी। ये सिखाना है उच्च शक्ति हमें प्रदान कर समाधान उन चीज़ों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते और बदल नहीं सकते। ऐसा हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जीवन में, ये बात उतनी ही तय है कि हमें जैसे कि सूर्य और
रात जो होती है, हाँ जी। दिन और रात जो होता है, क्योंकि दिन के पश्चात रात को आना होता है, रात के पश्चात दिन को आना होता है। उसी जैसे एक सत्य है कि जो चीज़ हम बदल नहीं सकते, उन्हें तो हमें अपने जीवन में लाना ही नहीं है। और ये दृढ़ विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसे बदल सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं, तो वो हमें आत्मसात करना जी। उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जी महत्वपूर्ण बिल्कुल, ये होता है। प्रार्थना जो है हमारी, इसके आगे लिखा है कि जैसे हमें समाधान प्राप्त हुई उस व्यक्ति हम जिन उन चीज़ों के लिए जो हम बदल नहीं सकते, बाद में साहस लिखा रहता है कि उन चीज़ों के लिए जो हम बदल सकते हैं, यानी जो हम काबू में, जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हम खुद, हमारा बिहेवियर, हमारे नशे से हमें दूर रहना, ये हमारे हाथ में है। नशे की दुकानें जो मिलती है, जो नशे की दुकानें हमें उन्हें बंद नहीं करना है। हमें हमारे अंदर ये साहस जगाना है कि ये हमें नशे से दूर रहना है, हमें उस दुकान की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे प्रार्थना और बाकी और जीवन के जितने भी हर समस्याओं का हल ये एक प्रार्थना में है। हर समस्या का हर समाधान समस्या का है। एक बहुत ही छोटी सी इन्होंने प्रार्थना में हमें पूरा समझा दिया है। क्या आज का दिन के लिए, आज का दिन जो होता है, ये जो दिन होता है आज का वर्तमान, जी। इसके लिए इस दिन के लिए आपका क्या महत्व है आपके नज़र में? महत्व तो बहुत बड़ा है। पहले कुछ भी नहीं था। अभी अगर मुझे कोई अगर पहले पूछते तो आज का दिन मेरा कुछ नहीं, सिर्फ वही टाइम वेस्ट करने में जाता। आज मैं हर एक पल, हर एक उसमें, आज के दिन में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करना ज़रूरी है। मैं पहले अपने हिसाब से सिचुएशन को चेंज करना की कोशिश करते रहा और उसमें हमेशा मैंने ठोकर खाई। हमेशा मेरी पूरी ज़िंदगी को अगर मैं जांचता हूँ तो मैंने हमेशा हम अपनी वजह से, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसी चाहिए, उस वजह से मैंने अपने सिचुएशंस चेंज करने की कोशिश की और जिसमें मैंने हमेशा ठोकर खाई है, हार का सामना किया है और उस वजह से फिर मैंने अपने आप को नशे के आदमी, यानी वो बहाना ही था, मैंने नशे के आदमी करने का बहाना भी ढूंढ लिया था नशे का और मैंने सेवन करना बढ़ा ही किया था। बट हमें आज के दिन में जो परिस्थिति है उसे कैसे, उसके साथ हमें अपने आप को कैसे बदलना है, कैसे, जैसे गो विद द फ्लो जो बोलते हैं, हमारे इधर जो दैनिक चिंतन होते हैं उसमें भी रिसेंटली एक ये था, जस्ट गो विद द फ्लो। जो चल रहा है समय, उसके साथ हमें कैसे चलना है, कैसे ढलना है, उसके साथ बहाना कैसे है। अगर हम जैसे नदी जो होती है उसके अगर बहाव के विरुद्ध अगर हम तैरने की कोशिश करेंगे तो हम वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहाव के साथ जाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वही हमें सिखाता है आज का दिन। आज का दिन, आज का दिन का महत्व बहुत है और बहुत है उसमें। हर किसी के जीवन में आज का दिन, जिसने आज के दिन को नहीं समझा वो ना तो कल समझ पाएगा ना परसों को समझ पाएगा। कभी तो आज और कल ये जीवन का बहुत अच्छा अहम हिस्सा है जो कि आज से ही निर्माण होता है, क्योंकि आज जो है वो कल होने वाला ही है और कल जो था वो कभी आज था। तो मैं चाहूँगा कि आज जो है आपका वो बेहतर होता रहे और आप सभी का वो बेहतर होता रहे। ऐसे आज भी जी रहे हैं आप और इसी आज के साथ आज आप अस्तित्व में हैं और 6 महीने आप अस्तित्व में गुजर चुके हैं आपके, और बहुत अच्छा आपका अस्तित्व। ये 12 कदम, एक सवाल है, ये 12 कदम जो आपको बढ़ा दिए, इसका, इसमें से आप अधिक महत्वपूर्ण क्या लगता है आपको? 12 कदमों में अधिक महत्वपूर्ण क्या लगता है? मैं इसका तो अगर 12 कदम में से अगर एक भी कदम निकाल लिए ना तो 12 कदम के इम्पोर्टेंट मेरा मानना है, ये मेरा अकॉर्डिंग टू मी, हमेशा मैं जब भी ये मेरा मानना है। अगर एक भी कदम अगर हम निकालते हैं तो वो 12 कदम ये टूट जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये जितने भी 1 से लेके जो स्टेप बाय स्टेप कदम बने हैं, हमें जीवन कैसे जीना है, यानी इसमें एडिक्शन से तो दूर रहने हैं, इसमें हमें एक्सेप्टेंस कैसे, पहली बात हमें हमारी गलती को देखना, हमारे अंदर झांक के देखना, जो हमने अपने अस्तित्व में के ऊपर इतने बादल जो झटके रखे थे। जैसे कि एक अगर मैं जैसे अपने पुराने ग्रंथों में जो लिखा हमें बताया जाता है कि हनुमान जी सीना फाड़ के दिखाते हैं जिसमें राम भगवान सीता मैया दिखती है, उसी तरह मैं इसमें बोलना चाहूँगा, अगर मैं 6 महीने पहले मैं अपना सीना फाड़ के देखूँ तो मुझे सिर्फ धुआं और अल्कोहल दिखेगा, मगर आज मैं इसमें अगर अपने आप को देखने की कोशिश करूँ अपना सीना फाड़ के, तो कुणाल क्या है उसका मुझे पहचान हुई है, चिंतन होगा आपको उसका मुझे उसकी मुझे जान उसने पहचान हुई है कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या गलतियाँ की, हमें एक्सेप्ट एंड लव,
ये चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ मैंने कर दी अब हो गया, मगर अब उसे स्वीकार करके मुझे आगे मेरी ज़िंदगी एक स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसे अगर मान के चलिए कि मुझे मैंने जिन जिन लोगों को अगर नहीं मैंने बहुत से लोगों को मैंने क्या बोलते हैं मैंने उनको परेशान और बहुत दुख दिए हैं, अगर उनसे मैं माफ़ी नहीं मांगूँ तो उसमें क्लियरली बोला जाता है कि उनसे माफ़ी मांगने से पहले सबसे पहले हमें खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मगर ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी पहले कदम में हमें एक्सेप्ट एंड लव, यानी हमने क्या किया है गलत उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते कदम में, वो जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम वही रह जाएंगे जैसे नदी के बहाव के विरुद्ध चलते जाएंगे और हम वही रुके रहेंगे। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमें हमारे जीवन की आत्म परीक्षा में खुद को चीरते हुए देखना पड़ता है कि हमने क्या गलतियाँ की है, कैसे हमने अपने जीवन का सर्वनाश किया है, वो सब देखते हुए हमें आगे बढ़ते हुए फिर हमें पहली बात तो खुद को माफ़ करना, खुद के अंदर के कैरेक्टर डिफेक्ट्स को देखना, हमारे चरित्र दोषों ने हमारे ऊपर कितना राज किया है, हमारे कैरेक्टरिक्स होता है जो अच्छा गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर, अगर हमारे बैड कैरेक्टर में हम पे इतना राज कर लिया था कि हमारे अंदर की गुड क्वालिटीज जो है वो दब चुके थे। आज हम उस चीज़ को उभार रहे, हमारे अंदर जो अच्छाई है उस चीज़ को उभार रहे। जैसे आप अगर देख रहे होंगे आपके पीछे जो पेड़ है, इसमें अगर जैसे समझ के लिए ऊपर से बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, साइड से इधर से अलग ही रहता है, तो कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। जैसे इस पेड़ की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमें हमारे जीवन की भी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा बैलेंस करके ज़िंदगी को कैसे जीना है, हर एक पल हमें कैसे जीना है और उसका हमें हमेशा सतर्कता के साथ कैसे जीना है कि हमें ये कभी नहीं भूलना कि हम एक एडिक्ट पर्सनालिटी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे अगर उस चीज़ को, तो हम दोबारा एडिक्शन के राह पे चल सकते हैं। ये हर चीज़ और मैंने एक जैसे बोला जाए कि जो सोबर लाइफ होती है, ये 12 कदम को मैंने 3 वर्ड में मैंने थोड़ा सा अपने एक मेरे हिसाब से मैंने अपने इसमें डाला है कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, मेंटली डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ हमें 12 कदम सिखाते हैं। और ये जिसने ये तीनों चीज़ों पे करना चालू भी कर दिया वो सोबर लाइफ एक संयमित जीवन जीना उसने चालू कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें से एक भी चीज़ निकाल लो तो वो फिर यानी सीढ़ी का एक भी अगर आप पहिया निकाल दो तो वो सीढ़ी क्लियर हो जाएगी, उस लेके कर रहा है। तो मेरे लिए 12 के 12 कदम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसमें आप 12 कदम में से जैसे कि 12 कदम है, आप जानते हैं कि 12 कदम हैं आपको सिखाए गए, तो जो 11 कदम है, हाँ जी, जो 11 कदम है कदमों का जो कि आपको पालन करते हो, ये पालन करते वक्त 11 कदमों का पालन करते हो ऐसा एक कदम जो आपके प्रगति का परिणाम बन दूसरों को नशा मुक्त मार्ग दिखाने का प्रयासरत रखता है, ऐसा क्या है? मैंने हमेशा एक ही चीज़ है, मैं थोड़ा सा कभी क्लासेस भी लेते हैं, थोड़ा सा अभी नॉलेज जितना आया मैं बांटने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जो भी नए आते हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, पेशेंट्स आते हैं। तो मैंने एक चीज़ पे मुझे मेरे अंदर जो एक था, मेरे चरित्र दोष जो थे, मुझे नशे से ज़्यादा मेरे चरित्र दोषों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। यानी जिसमें आगे चोरी, जिसमें आगे झूठ बोलना, जिसमें आगे अहंकार, ऐसे बहुत सारे हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं जो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। मैंने उस चीज़ को ओवरकम हमें कैसे करना चाहिए वो चीज़ का मैं एक लोगों को ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम नशा छोड़ने के बाद भी हम अगर हमारा चरित्र सही नहीं रहेगा तो हमारा नशा छोड़ने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं चरित्र अगर हमारा अच्छा है तो हम ऑटोमेटिकली एक अपना अध्यात्म के राह पे चल सकते हैं। हमें हमारे चरित्र पे कैसे फोकस करना है मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा खराब था। सबका अलग अलग रहता है, बट मेरा जो था चरित्र इतना ज़्यादा खराब कर चुका था, पूरी नैतिकता मैंने खराब कर चुकी थी, अपनी मेरी सोच पूरी खराब कर चुकी थी, जो आज मैं अस्तित्व के सपोर्ट से एक यानी अपने चरित्र को सुधारने की जो कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उस चीज़ का जो गाइडेंस मिला है मैं आज उसी के रास्ते पे चल रहा हूँ और चलते रहूँगा।
ये आप जो बता रहे हैं कि चरित्र जो होता है, हाँ जी। चरित्र, ये चरित्र ही जीवन का चित्र बनता है। जी बिल्कुल। और इस मेरे आपका चरित्र सही ना हो तो शायद जीवन के जो चित्र होते हैं वो कभी सही नहीं उतर पाते। इसीलिए चित्र को बनाने के लिए चरित्र भी बहुत अच्छा, चाहे वो बेजुबान क्यों ना हो, लेकिन बेजुबान भी हो लेकिन चित्र चित्र होता है। इसके लिए चरित्र की बहुत सुंदर परिसंकल्पना है, उस चरित्र को हमें संभालना है। जो कि आपके चरित्र को, जिसने जब मलिन चरित्र हुआ था, जिसने मलाल लाया आपके जीवन में, मलाल लाया, दुख लाया, उस चरित्र की वजह से आपके जीवन में मलाल और बहुत सारी विविधता निर्माण हुई है। उस चरित्र को आपने संभालने का जो सुंदर प्रयास रखे रजनीश जी ने आपको यहाँ तक लाया है, ये चित्र निश्चित रूप से सही बनने वाला है, क्योंकि आज आपका चरित्र अस्तित्व को ढूंढने निकला है। और मैं चाहूँगा कि आपका चरित्र आपका मित्र बनके एक सुंदर चित्र का निर्माण करे। तो आपको जो यहाँ पे एक पूछना चाहूँगा, आपको जो यहाँ जो परंपरा जो है, हाँ जी। परंपरा है, तो आपने यहाँ अपने जीवन में जिन 12 परंपराओं का पालन किया, उन परंपराओं को आप हमसे साझा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ जो मैंने परंपरा जो हमें बताई जाती है, ये परंपरा के माध्यम से हम अपना करियर लाइफ में, यानी मेरा मानना है ये, हमें करियर लाइफ कैसे आगे बढ़ाना है हमारा, उसमें ईमानदार कैसे बनना है उसमें। और मेरा जो एक यानी पहली बात तो जो इच्छा शक्ति जो जागरूक हुई मुझे, यानी नशे से दूर रहने की, मेरे चरित्र को सुधारने की, पहली बार वो जो इच्छा शक्ति यहाँ के परंपराओं की वजह से ही मुझे मेरे अंदर जागरूक हुई है। क्योंकि जब तक कि इच्छा शक्ति हमारे अंदर, हमें इच्छुकता नहीं, विलिंगनेस अगर हमारे अंदर आती नहीं किसी चीज़ की, तो हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता उस चीज़ का। जैसे मुझे पहले कोई सी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं था, अभी मैं यानी मेरे अंदर जैसे जैसे हर एक चीज़ की फिर का उत्साह निर्माण हुआ, वो मेरे इच्छा शक्ति की वजह से। वो विलिंगनेस मुझे ये यहाँ के अस्तित्व ने दी, यहाँ के अस्तित्व की परंपराओं ने मुझे दी है, ये मेरा मानना है। और बाकी तो यहाँ पे कि हमें सिखाया जाता है कि ये जो कि हमें अव्यवसायिक भी रहना है, अच्छा काम करना है, तो हमें अव्यवसायिक भी, हमेशा हम बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं तो अगर हम बिजनेस करते तो हमारे अंदर हम वही दोबारा उसी लाइन पे, एक रास्ते पे चले जाएंगे। और हमें उन सब लोगों की भी मदद करना है जो लोग ऑलरेडी नशे से दूर, यानी अभी भी ये है नशे के जकड़ में है, और उन्हें हम कैसे एक अच्छी ज़िंदगी और उनके अंदर कैसे इच्छा शक्ति जागरूक कर सकते हैं, ये चीज़ की भी हमें यहाँ की परंपराओं ने हमें सिखाया है। और मैंने उस चीज़ को अपने जीवन में कैसे मैंने लेना चाहिए, मैंने एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कैसे उसका अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, वो चीज़ का मैंने सीख ली है। कि भैया हर टाइम पे पैसे, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मेरे सर से इंटरेक्शन हुआ था, मैं सर को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहता हूँ इन सब मामलों में, और सर बुरा भी नहीं मानते, तो एक थोड़ा सा समस्या में मैं आ गया था। यानी मैं कि सर बोला कुछ ऐसा अगर हमें काम करना है कि जिससे हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा मगर हमारे सराउंडिंग का फ़ायदा हो रहा हो, हमारा लॉस तो नहीं है मगर फ़ायदा नहीं है उसमें, तो वो कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बिंदास यानी कोई समय न लेते हुए सीधा बिल्कुल करना चाहिए। अगर हमारे सराउंडिंग का उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उस बेसिस भले उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं, तो वो तो पहले करना चाहिए। ये चीज़ की सीख उन्होंने मुझे ये कुछ 15-20 दिन पहले की, वो मेरे मन में चल रहा था कुछ मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने सर से ऐसे पूछ लिया, तो उन्होंने बिना समय व्यक्ति बोलती कि वो जिस हिसाब से ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उनको देख के हमारे अंदर और हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है। मैं आपको शायद बता रहा नहीं हूँ मैंने कि अभी जैसे कुछ नए पेशेंट्स आए हैं, जिसमें 2 लोग मुझे ऐसे लगे थे कि वो बूस्टअप की थोड़ी ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था। तो 4-5 दिन पहले की बात है कि उन्हें मैंने सर बिजी थे थोड़ा अपने कामों में, उन्हें बोला कि सर थोड़ा सा ऐसा उनको लग रहा है, माइंडसेट वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा हमसे। तो उन्होंने बोला ठीक, भले ही सर को बहुत सारे काम थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने सारे काम दूर रख के पीयूष सर ने बोले कि ठीक है पहले उनको बुलाए, क्योंकि बोले ये मेरा धर्म है, बोले मेरा धर्म है, बोले मेरा काम पहले वो है, बोले कि उनको नशा से दूर और क्या जो भी उनकी समस्या है वो मेरी समस्या है बोले थे, और उसे मुझे कैसे चेंज करना है, उनकी समस्याओं को दूर कैसे करना है वो मेरा कर्तव्य है। बोले उन्होंने बाकी सारे काम दूर रख के
शायद उन्हें कुछ पर्सनल काम था, उन्होंने अपना पर्सनल काम दूर रखे उन्हें यहाँ, और वो 1 से 1.5 घंटा उन्होंने अपना टाइम दिया उन लोगों के लिए जो डिस्टर्ब थे। उन्हें आज वो बहुत यानी उत्साह से भी है और सिस्टम वाले प्रोग्राम बहुत उत्साह से फॉलो कर रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं कि हमें नशे से दूर कैसे रहना है। तो वो चीज़ मैं उनसे सीखता हूँ, मुझे और अच्छा लगा नहीं, फिर और मेरे अंदर की इच्छा शक्ति और मेरे उसको इच्छा शक्ति का विकास हुआ, इच्छुकता और बढ़ गई मेरी कि नहीं यार मुझे भी एक ऐसी ही चीज़ें करती रहनी चाहिए जिसमें हमेशा हमारा फ़ायदा न देखना है, आगे चलते जाना है, जिसमें हमारे सराउंडिंग का भी फायदा हो। और उस चीज़ का कभी क्रिया है, एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं। मुझे एक बार सर के साथ मैं एक ही मीटिंग में गया था, तो सर ने पहले मुझे बोल दिया था कि भैया मेरे क्रेडिट मुझे बिल्कुल नहीं देना। ये मैं उनसे सीखा क्योंकि वो सीखा काम अच्छा करो भाई, क्रेडिट मत करो। वो यानी उन्होंने पहले ही मुझे वार्न कर दिया था, कुणाल बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करना है, नहीं तो ले वो गलत हो जाएगा अपना। तो उन्होंने यानी जिस तरीके से बोला, मैं एक तरीके से उन्हें काफ़ी बहुत यानी मानता हूँ, और उस चीज़ पे भी वो हमेशा बोलते कि मुझे मत मानो, मेरे अंदर की जो अच्छाई है उसे मानो और मेरे अंदर की जो बुराई है उसे दूर कर दो। वो जो खुद अगर व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो तो आप सोचिए वो किस तरह किस्म के व्यक्ति होंगे। तो वही है परंपरा, वो अपने जीवन में फॉलो करते हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि ये सारी परंपराएं मैं अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करूँ। नशा मुक्ति केंद्र के सदस्य की एकमात्र मांग क्या हो सकती है? नशा छोड़ने की जो इच्छा होती है, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, इच्छुकता, हमें नशे से दूर रहने की इच्छुकता, नशा छोड़ने की इच्छा, ये एकमात्र मांग है। अगर थोड़ी सी भी इच्छा है तो उसके बाद बाकी का काम सर करते हैं, उस पर काम करने का, सारी बाकी की दुविधा कैसे दूर करना वो सब हमें सिखाते हैं सर। उनके गाइडेंस में हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें एक छोटी सी इच्छा, छोटी जो आज ही मैंने कैसे मैं क्लास ले रहा था, उसमें सर की ही कुछ बातें मुझे याद है कि हमें सिर्फ एक ही नशा करना है, नशा न करने का नशा करना है। और ये जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, इच्छुकता होती है, विलिंगनेस, एक छोटी सी चिंगारी होती है। इसे चिंगारी को कैसे हमें एक बहुत बड़े एक इसमें स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप कैसे दे सकते, वो मैं उन्हें देख के मैं अपने आप में लाने की कोशिश करता हूँ और मैं आगे भी करते रहूँगा। अच्छा, इच्छा जहाँ शक्ति, हाँ, और शक्ति वहाँ बल, बल इच्छा शक्ति प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है, और इच्छा शक्ति को प्रबल रखना, ऐसा एक बहुत अच्छा पाठ आपको पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा है। और आपने बहुत अच्छा जो कहा कि एकमात्र मांग होती है नशा मुक्त रहना, नशा मुक्त रहना, ये हर नशा मुक्ति केंद्र के सदस्य की मांग होती है, और ये मांग होना बहुत ज़रूरी है और इसका पालन भी बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा। सर ने मुझे मना किया था कि कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे ये लगे कि ये, मगर एक मेरे रहते हुए एक पेशेंट आया था यहाँ पर, उसकी इच्छा थी नशा छोड़ने की, मगर वो फाइनेंशियली कंडीशन नहीं था। हमें नहीं पता था तब, तो वो हमेशा बोलता था, टेंशन में रहता था कि मेरे पास इतना, मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं। मगर जब वो बाद में जब ठीक होके गया यहाँ से, तब हमें पता चला कि सर ने तो उसके फैमिली से 1 रुपया तक की नहीं ली, जबकि उससे मेडिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी। उसका मेडिकल प्रॉब्लम था कुछ, जो हमेशा यहाँ था। एक चीज़ हमें हमेशा दिखाई, एनोनिमस का फॉलो करना है, अनाम गुमनाम जो जिंदगी है, हमें किसी की आइडेंटिटी हमें उछालना नहीं है। भले वो उसकी हेल्प करेंगे हम या जो भी करेंगे, हमें उसको उछालना नहीं है। वो जो सीख मिली है वो बहुत अच्छी सीख है। तो उस जो वो एक पेशेंट थे, उनकी यानी निःशुल्क सुविधा जो हुई, और वो मुझे कब पता चली, जब मैं थोड़ा अभी सीनियर हुआ, उन्होंने कभी सर ने खुद होके नहीं बताई, जब मैं यहाँ पे सिस्टम में एक तरीके से फॉलो करने लगा, मैं थोड़ा सा मेरे ऑफिस में आना जाना हुआ, तब मुझे दूसरों से पता चला कि उससे तो पैसे ही नहीं लिए थे, उसको निःशुल्क सुविधा दिए थे। और सर ने मुझे इस चीज़ के लिए मना किया था, मगर देखिए कुछ चीज़ें अच्छी होती तो उसे रोका नहीं जा सकता, बाहर निकल जाती है। हाँ जी, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी, अच्छा बनने के लिए या फिर अच्छा कहने के लिए न समय की कोई लालसा है और न ही हमारी जुबान बंद हो सकती है। अच्छा तो बयां होता ही है, और ये प्रयास भी बहुत है कि जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए भी वो प्रतिपल उनकी सेवा वो देते रहते हैं, लेकिन वो उसका सार्थक करे। ऐसे ही लोगों को सेवा प्रदान करने का जो उनका प्रयास है, वो आप सभी के बीच में से आपने जो देखा, जिसका अनुभव लिया है, वो बहुत उचित प्रयास है। मैं आप सर्वप्रथम किसे नमन करते हो? ऐसे कुछ आपको
पढ़ाया जाता है कि ये नमन है, ये अच्छा मार ज्ञान मैथिल होने से कुछ सिर्फ किसे शरण जाते हो आप? मैं सर्वप्रथम अगर मैं अपनी जो मेरी समझ की उच्च शक्ति है, क्योंकि हमें एक चीज़ सिखाई गई है, जो भी हो अगर अपनी समझ की उच्च शक्ति पे भरोसा करें, क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दीजिए। वो एक हमारे यानी थॉट में एक में था, यानी सर की तरफ से ही वो आया था कि कर उसकी जो वो चाहता है, होगा वही जो आप चाहते हो। यानी पहले हम क्या करते थे, अपनी करते थे, मगर होता था क्या, जो वो चाहता है। अभी हमें क्या करना है, जो वो चाहता है वो करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली होगा वही आपके लाइफ में जो आप चाहते हो। यानी अच्छे काम करने की कोशिश करो, तो अपने आप हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, अच्छी घटनाएं घटेंगी, तब भी परेशानी आएंगी, मगर उसे हम फेस कर सकेंगे। ये बात भी उतनी सत्य है कि जीवन में होता है जो हम करने जाते हैं वो नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि ये एक अगर चीज़ जीवन में नहीं होती तो उसका पश्चाताप होता है, हम उसे दिल से लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं, बहुत हतबल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत अच्छी एक लाइन कही थी, एक थॉट रखा था, बहुत गर मन का ना हो अच्छा तो हो अच्छा, गर मन का ना हो अच्छा तो हो अच्छा, गर मन का हो अच्छा तो हो अच्छा। तो जो नहीं हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन के, यही जीवन का एक हिस्सा है। आपने हमारे साथ बात करके आपको बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा आपने अस्तित्व का, इस अस्तित्व निर्माण में आपने अपने अस्तित्व को निखार लाने के लिए आपने जो 6 महीने यहाँ पे आपने व्यतीत किए हैं, गुजारे हैं, वो 6 महीने का अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा। तो इस अनुभव में जो कि हम अब हमारे अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए, मिस्टर कुणाल जी, आपका जो आपने बहुत अच्छा प्रयास, और स्पेशल थैंक्स किसे कहना चाहोगे आप? स्पेशल थैंक्स किस तरह किसी की शुरुआत होती है, या कहते हैं कि शुरुआत में ढालने के लिए कोई होता है, या फिर ढालते वक्त किसी का बहुत अथक प्रयास होता है, उस प्रयास में से कुछ निर्माण होता है, और निर्माण जब होता है तब जाके अस्तित्व की कहानी बनती है। अगर ये आज जो मैं हूँ, अभी मेरा जो ये अस्तित्व बना है, मैं इसमें अगर मैं देखिए बहुत से लोगों का डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी सबका इसमें यानी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं अंश। मैं ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता किसी का, ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकता, मगर मैं एक चीज़ जरूर ले सकता कि मैं यहाँ नहीं आता। मैं अगर इस अस्तित्व में नहीं आता तो मेरा अस्तित्व नष्ट होने वाला था, हो चुका था, और मैं खुद भी नष्ट होने वाला था। तो बाकी वो सब जो बाहरी शक्तियाँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पूरे परिजनों की इच्छा जो थी, उन्होंने एक मन से जो कामना की, और मुझे इस अस्तित्व का, ये जो अस्तित्व वैष्णव मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्त केंद्र है, इसका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ, और हमेशा मानते रहूँगा। इसका बहुत बड़ा हाथ हो गया मेरी जिंदगी में। एक जीवन कैसे जीना वो मैं यहाँ सीखा हूँ अपने 35 साल की उम्र के बाद। ये आनंद, दुख, तनाव, निराशा, नशा, यश, अपयश, जो सफलता, विफलता, ये सारी चीज़ें होती है, जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा होता है। जी बिल्कुल। किस जीवन का हिस्सा? प्रतिदिन का होता है, या हर दिन का होता है, या आज के दिन का होता है? ये हर एक पल का, मेरा मानना है कि हर एक पल का है, क्योंकि हर एक पल में क्या हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, आपको नहीं पता। बस हमें यहाँ पे ये जो सीख हमें जो हमारे गाइडेंस के अनुसार हमें बताया जाए, अगर बताऊँ तो मैं, जो भी हो, जैसा भी हो, हमें एक चीज़ याद रखना है कि भैया हमें पहले तो सबसे पहले नशे से दूर रखना है। अगर हम आज नशे से दूर रहेंगे तो हम उस परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। तो हर एक पल हमें सजग रहना है कि भैया मुझे ये नहीं भूलना कि मैं एक एडिक्ट पर्सनालिटी है मेरे अंदर, मुझे इससे दूर कैसे रहना है, मुझे हमेशा अपने नशे से दूर कैसे रहना है, वो उसके लिए मुझे हर एक पल में अलर्टनेस रखनी ज़रूरी है। हर एक सिचुएशन में अपने आप को नशे से दूर कैसे रखना है उसके बारे में सोचना। जैसे जैसे हम नशे से दूर रहेंगे
वैसे वैसे ही धीरे धीरे हम बाकी सारी गलत चीज़ों से दूर रहना स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो जाए। आज हम अगर नशे से दूर है, आज मैं नशे से दूर रहने के बावजूद मैंने बाद ही मैं ये जो मेरे अंदर मैंने जो भी हुआ है, थोड़ा सा भी डेवलपमेंट जो हुआ है, मेरी सोच जो बदली है, मेरी जीवन जीने की जो शैली बदली है, वो सिर्फ और सिर्फ नशे से दूर रहने की बदौलत ही बदली है, और वो यहाँ आने के बाद भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। सोच बदल जाए, कहते हैं कि बदल होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बदल होना चाहिए और बदलता है। सही गलत जीवन का ही हिस्सा है, उसी हिस्से से बना हुआ इंसान होता है। और ये सही जीवन के लिए जो जीवन में कुछ चीज़ें लग जाती है, हमें तो जीवन से जो होता है, कैसे है कि धूल जो होती है वो झाड़ देना चाहिए। तो आपके जीवन में जो अच्छी बुराई इस सफ़र के राह में चलती है, कुछ बुराइयाँ आपके दामन में लग गई है, इसीलिए उस बुराइयों को हमें झाड़ देना चाहिए। कहते हैं कि सफ़र की गर्द को दामन से झाड़ लो, कि सफ़र की गर्द को दामन से झाड़ लो, आवाज़ दे रही है फिर नहीं रहा कोई, फिर नहीं रहा कोई, फिर नहीं रहा कोई। आपको आज फिर एक नहीं रहा आवाज़ दे रही है। आप मेरी मुलाकात, मेरा अस्तित्व, मेरी मुलाकात, इस आज के सुंदर से प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आपने आपका अनुभव जो 6 महीने के पहले का जो आपका अतीत था, उस अतीत को आपने वर्तमान में तब्दील करके जो आपसे अपने जीवन के जो भाव विभोर हो गए, जो आपने हमें अपनी कहानियाँ, किस्से, जो कुछ बर्ताव रहा आपका, आपने हमसे साझा किया, उसके लिए मेरी मुलाकात, मेरे अस्तित्व में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर आपके जीवन के अच्छे जीवन की कामना करते हुए आपको मैं लाख बहुत मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आपकी हर सुबह, हर दिन, हर शाम, हर रात, हर पल अच्छा रहे और हर पल आप बिल्कुल खुशहाल रहते रहे, ऐसा आपका जीवन यापन हुआ। ऐसे लाख दुआ करते हैं और आपका जीवन नशा मुक्त रहे, ऐसी याचना करते हुए मैं मेरी मुलाकात, मेरा अस्तित्व इस कार्यक्रम से विदा लेते हुए, मैं स्वप्निल आपसे विदा लेते हुए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दुर्घटना के जीवन तत्व से परिपूर्ण हूँ, कि घटना दुर्घटना के जीवन तत्व से परिपूर्ण हूँ। मैं बदल सकूँ अतीत को, ऐसा मैं एक अस्तित्व हूँ, ऐसा मैं एक अस्तित्व हूँ। धन्यवाद।